Good afternoon, everyone. It's a bright and sunny day. Day 5, match 10. We have the two captains with us, Jatin Saxena of 80 Solitaires Raipur and Abhyuday Khan Singh of Imperial Tigers Durg. And of course, the match referee, Mr. Avdesh Gupta, ex-Ranji Trophy player. Sir, कौन call करेगा? अभ्युदय कॉल करेंगे. जी, okay. Let's toss the coin. Heads is the call. Tails it is. Jatin won the toss. क्या choose करेंगे? हम लोग बैटिंग करना चाहेंगे. बैटिंग करना चाहेंगे. आपके साथ आपकी बहुत इंप्रेसिव स्टार्ट हुई थी इस लीग में. लास्ट के 2 मैचेस में थोड़ी सी आप लोगों को प्रॉब्लम हुई है, तो क्या प्लेइंग 11 उतर रहा है सेम? हमने रुपेश को खिलाया आकाश की जगह. हमारा एक ही चेंज है और तीनों मैच हमारे क्लोज रहे और इस बार कोशिश करेंगे कि हम और बेटर करके आएँ और जीतने की कोशिश करेंगे एक अच्छा टोटल लाएं. ऑलराइट, ऑल द बेस्ट फॉर द मैच. थैंक यू. अभ्युदय, बताइए, तो आपके हिस्से में बॉलिंग आई है, क्या आपका कल रात को बहुत इंप्रेसिव मैच देखने को मिला. विनिंग स्ट्रीक कंटिन्यू करने के लिए क्या आपके पास स्ट्रैटेजी है? स्ट्रेटजी कुछ नहीं, वही कल की जो है सेम हम फॉलो करेंगे कि कम से कम रन पे रोकें और कॉम्बिनेशन में तो कोई चेंज नहीं है, सेम टीम विनिंग कॉम्बिनेशन खिला रहे हैं. ऑलराइट, ऑल द बेस्ट फॉर द मैच. सो 80 Solitaires have won the toss and they've elected to bat. Thank you. 3 quarters लेंथ कहते हैं, चवन्नी पे गेंद कीजिए और बिल्कुल वही गेंदबाजी हो रही है. देखिए, बारी बारी बल्लेबाज को ललचा रहे हैं स्ट्रोक खेलने के लिए, बॉडी से दूर खेलने के लिए. विस्फोट चाहिए, लेकिन विस्फोट देखना होगा कि होता है कि नहीं. इस बार तो गजब कर दिया. जैसे ही मिडिल लेग पर आपको गेंद मिली थी, फ्लिक ऑफ द रिस्ट, 4 रन, 6 रन. क्या गजब स्ट्रोक. मुझे एक बार ऐसा लगा जैसे कलाइयों का उपयोग मैंने देखा कि ये गेंद चौके पास जाएगी, लेकिन कैरी की छक्के को. अच्छा शॉट, फील्डर फील्ड करने में नाकाम. 4 रन के लिए गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर. इस चीज की जरूरत थी और डिलीवर किया समय पर. 25 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर. जिस तरह से अभी 25 रन का स्कोर है, चौथा ओवर चल रहा है, तो नो डाउट स्कोर तो एकदम सही. ये तो बहुत ही सुंदर शॉट है. कट कर दिया इसे पॉइंट बाउंड्री पर. 4 रनों के लिए बेहतरीन स्ट्रोक. मोहन, स्ट्रोक के बारे में. सौरभ खैरवार ने 2 गेंदें वाइड करने के बाद शॉट हार्ड और बाइंडेड विकेट है, क्योंकि हमने देखा सीमस को काफ़ी मदद मिल रही थी. और ये पहली गेंद छोटी गेंद, शॉट पुल किया सिद्धार्थ ने मिड विकेट की वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ. 4 रनों के लिए पहली गेंद पर चौका. मैं पॉइंट टेबल की बात कर रहा था. 80 Solitaires और इंपीरियल टाइगर्स दोनों अभी मैच खेल रहे हैं. दोनों ने 3-3 मैच खेले हैं. 80 Solitaires ने 3 मैच खेले हैं. अगली गेंद और ये उठा के हमारा बहुत ही बेहतरीन शॉट शशांक का. क्या टाइमिंग है. उन्होंने कुछ नहीं किया, सीधा ऊपर डाली गेंद. शुभम ने 6 रनों के लिए ओवर की समाप्ति. पटकी हुई गेंद ऐश्वर्या मौर्य की हल्के हाथों से खेलने की कोशिश की. मिड विकेट के खिलाड़ी के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर. 4 रनों के लिए. मेरे ख्याल से संजीत देसाई कुछ वहां फुटबॉल में फंस के हल्के हाथों से खेल दिया इसे. गेंद विकेट के पीछे. 4 रनों के लिए. जानबूझ के गेंद को गाइड किया था और हल्के हाथों से जानबूझकर गेंद को गाइड किया. विकेट के पीछे 4 रनों के लिए. ऐश्वर्या मौर्य पटकी हुई गेंद और देखिए क्या शानदार पुल किया है सिद्धार्थ ने बाउंड्री लाइन के बाहर. 4 रनों के लिए. कोई मौका नहीं मिड विकेट और स्क्वायर लेग के खिलाड़ी को गेंद को रोकने का. 68 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर. आखिरी गेंद सनी की इस ओवर की और मिड विकेट की दिशा में खेला. देखिए छोटी गेंद, क्या बेहतरीन शॉट शशांक चंद्राकर का. लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के फील्डर को बाइसेक्ट करती हुई 4 रनों के लिए. बेहतरीन शॉट शशांक का. 9.10 ओवर की समाप्ति.
से 170 का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वक्त। और इस बार 4 रनों के लिए गेंद जा रही है फाइन लेग बाउंड्री से बाहर। शॉट में उतना कॉन्फिडेंस तो नहीं था, किंतु गेंद फाइन लेग बाउंड्री से बाहर जाती हुई ये 4 रन जो मिले हैं बिल्कुल ये टीम के लिए प्लस हैं। चाहिए जी हाँ, बिल्कुल बहुत जरूरी है जो शुरुआत मिली है उसको कैपिटलाइज करना, लेकिन कैपिटलाइज नहीं कर सके और सीधा विकेट थ्रो करके चले गए। सेट होने के बाद जब आप गोदी में कैच दे देते हैं ऐसा, तो वो किसी भी टीम को भारी पड़ता है। प्लेटफॉर्म सेट था, बड़े स्कोर के लिए जा रहे थे। शशांक 36 रन पर खड़े थे और अच्छी तरह से सेट हो चुके थे, क्लियर नहीं कर सके और स्क्वायर लेग के हाथ में गेंद। बड़ा विकेट, इंपीरियल टाइगर्स दुर्ग दूसरा विकेट ले चुके। इस टूर्नामेंट की बात करें तो उसमें भी शानदार प्रदर्शन। इस बार इट वाज आस्किंग टू बी हिट और लंबा प्रहार, कड़ा प्रहार, छक्का। जैसे ही जतिन की तारीफ हो रही थी वैसे ही उन्होंने मानो कमेंट्री बॉक्स को सुन लिया। और बड़े खिलाड़ियों को रैंक शॉट डिलीवरीज आप देंगे तो यही हाल होने वाला है। लेग साइड के बाहर शॉट डिलीवरी और एक बार को ऐसे वाले हैं शुभम सिंह गेंदबाजी में। और जैसे ही मैंने कहा बड़े स्ट्रोक्स, ये देखिए छक्का। इसे कहते हैं मौके पे चौका, और चौका नहीं है तो छक्का है। सोडी, बहुत ही बढ़िया शॉट, कदमों का शानदार इस्तेमाल सिद्धार्थ के द्वारा। और मैं तो इस शॉट को हमेशा विराट कोहली शॉट कहता हूं, क्योंकि विराट कोहली ये शॉट खेलना चाहते हैं, सर सीधा चाहिए। और यहां पर फिर कदमों का इस्तेमाल खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन 6 रन मिलेंगे। शानदार शॉट सिद्धार्थ के द्वारा। सिद्धार्थ ने लगता है अब डिसाइड कर लिया है कि समय आ गया है कि बड़े शॉट्स खेले जाएं और सॉलिटेयर्स के रन्स को बढ़ाया जाए। बेहतरीन, जबरदस्त, कमाल। भारतीय खिलाड़ियों से, इवन बाहर के खिलाड़ियों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जो बहुत बड़ी बात है। और यहां पर एक अहम चौका और मिला सॉलिटेयर्स को। सिद्धार्थ शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं 75 रन के निजी स्कोर पर, और मुश्किलें बढ़ रही हैं इंपीरियल्स के लिए। यहां पर उनको अंकुश लगाना होगा स्कोरिंग रेट पर, क्योंकि ये टोटल अगर और बड़ा होता है तो काफी तंग कर सकता है इंपीरियल टाइगर्स को। इनिशिएटिव दिया है इन खिलाड़ियों को। और फिर बाहरी किनारा, फिर 4 रन मिलेंगे। सॉलिटेयर्स ऑन द रोल। विकेट कीपर से चूक हुई है। अगर हम रिप्ले में देखें तो विकेट कीपर लेग स्टंप की ओर दौड़ रहे थे, जबकि जाना चाहिए था गेंद को फॉलो करने, और उनकी कैच बनती थी इस तरह। अच्छा शॉट कट किया इसे बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट सिद्धार्थ के बल्ले से 84 के स्कोर पर खेल रहे हैं। बहुत ही सुंदर शॉट कट किया पॉइंट बाउंड्री से। बढ़िया शॉट, गगनचुंबी छक्का। जतिन सक्सेना इसके लिए जाने जाते हैं। शानदार बल्लेबाजी। सॉलिटेयर्स की टीम बहुत ही खुश होगी इस शॉट से। थोड़ी सी छोटी गेंद, मानो जतिन सक्सेना तैयार थे। शानदार शॉट। काफी मुश्किलें इंपीरियल्स के लिए समय पूरी तरह। Good afternoon, viewers. Stage set for another big score from 80. Another boundary by Eddie Solitaire Ripper. Jatin has just started to pick up gears. 10 runs of the last 2 balls. This time he'll find the fielder. और इस बॉल में कमाल करके Good thinking दिखाया that by है Manoj. टाइगर्स दुर्ग ने एक और बड़ी सफलता। Jatin couldn't middle that. All he could do was skying it up to the square leg region to be caught by Abhishek Singh. Here comes Abukant to Ian Costa. He goes over, he goes big and clears the rope on the long on. Long off region, correction. it seems that Ian is continuing from where he has left in the last inning. A good blow of the very first ball I think he has faced in this over. Correction, it was Chandra. Just played. Well, he's gone to the boundary.
means to say, unless there is a no ball, Chandrakar would be stranded on 97. A well-made 97 that. Yes, of course. And it's a very good score in the context of the game and in the interest of the team. Ian goes big, clears the mid-wicket fence. 6 more. So 174 they finish at. 175 is going to be the target. Good total posted by Imperial. ओवरों में इस मैच को जीतने के लिए अच्छी बल्लेबाजी की है 80 सॉलिटेयर्स ने, इसमें कोई शक नहीं। किंतु जिस तरह से उनका स्कोर था, ऐसा नहीं लगता मोहन कम से कम 10-12 रन कम बने हैं इनके 80 के। क्रिकेट में इफ एंड बट्स से कुछ नहीं होता। जो टारगेट है उसी को डिफेंड करना है इनको। और प्रतीक राज सिन्हा पेविलियन छोर से गेंद, प्रतीक चले और लेग साइड की ओर और स्क्वायर लेग की दिशा में, और ये डायरेक्ट हिट और रेफर किया गया है थर्ड अंपायर को। और थ्रो बहुत ही अच्छा, किंतु क्योंकि जिस एंगल से इन्होंने थ्रो फेंका था, इन्हें सिंगल स्टंप दिख रहा होगा, उसमें भी इन्होंने फर्नीचर डिस्टर्ब किया। अच्छा थ्रो। ये देख रहे हैं थर्ड अंपायर और नॉट आउट का। And it is not out. Now. संजीत अगली गेंद, और संजीत ने उसे ड्राइव किया मिड ऑन की दिशा से, गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए थोड़ी सी ऊपर हो रह गई गेंद और फ्रंट फुट में उसे ड्राइव किया संजीत देसाई ने लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस तरह स्कोर बढ़ता हुआ। काफी अच्छा स्ट्रोक खेला संजीत ने। स्ट्रोक वाकई बहुत। और ये फिर से उन्होंने चार्ज किया था, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और सेकंड स्लिप में खड़े हुए फील्डर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। पहली ओवर की समाप्ति पर 10 रन बगैर किसी नुकसान के इंपीरियल्स का। और डीप मिड विकेट पर विशाल की हल्की फ्लाइट की हुई गेंद और उठा के मारा है मिड विकेट, और लॉन्ग ऑन के बीच में 6 रनों के लिए सीधा एडवर्टाइजिंग बोर्ड में जाके लगा बॉल। 6 रन। संजीत एकदम सही काम कर रहे हैं इस वक्त मेरे ख्याल से। उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि वे चार्ज लेंगे। और फिर ये उठा के मारा है गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से। 6 रनों के लिए लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के। बहुत ही बेहतरीन शॉट संजीत का। वो चोटिल जरूर हुए थे और ये बहुत ही अच्छी शुरुआत इंपीरियल्स के लिए। संजीत देसाई ने लगातार विशाल की 2 गेंदों में 2 छक्के लगाए। विशाल को मैं देख रहा हूँ फ्लाइट की गेंद दे रहे हैं और ओवर पिच लेंथ पे दे रहे हैं। उन्हें अभी तक भांप लेना चाहिए कि संजीत। हमारे मैच रेफरी मिस्टर अवधेश गुप्ता, एक्स रणजी ट्रॉफी प्लेयर, बाएं हाथ के बल्लेबाज और विकेट संजीत को। और बहुत ही बेहतरीन ड्राइव, गेंद ऊपर करी और कवर, एक्स्ट्रा कवर की दिशा से शॉट खेला 4 रनों के लिए। ओवर पिच बॉल, द बॉल। ऐसी गेंदें संजीत देसाई जो कि स्ट्रोक्स खेलने के लिए बेताब हैं। एक जूसी टूर्नामेंट में मैंने देखा है कि एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ और डाउन द लेग साइड ये गेंद। हमें अंपायर के इशारे का देखना पड़ेगा। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर फाइन लेग में 4 रनों के लिए और ये बल्ले से खेली डाउन द लेग साइड। ये पहली गेंद ऑन ऑफ साइड में 6 खिलाड़ियों को रखे पैर में। बहुत और इस बार संजीत ऑफ स्टंप के बाहर फ्लैश किया और पीछे कैच दे बैठे। पहला विकेट गिरा इंपीरियल्स का। अटैकिंग बैटिंग कर 26 रन बनाकर आउट हुए संजीत वापस डगआउट में 38 1 विकेट के नुकसान पर। काफी बाहर थी ये गेंद, लेकिन गेंद में काफी उछाल, फ्लैश करना चाहते थे विकेट कीपर यान कॉस्टर ने। बेहतरीन कैच। बहुत ही सुंदर स्ट्रोक। 4 रनों के लिए गेंद कवर्स बाउंड्री के बाहर। बहुत जल्दी अपने आप को पोजीशन कर लिया था और सही दिशा में कड़क प्रहार किया। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक।
प्रतीक राज अच्छे 3/4 लेंथ की। इस तरह स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 45 रन। 1 विकेट के नुकसान पर अभिषेक कांत 2 रनों पर खेल रहे हैं और मनोज सिंह 16 रनों पर। फील्ड में फिर से थोड़ी तब्दीली की है। कर रहे हैं पटकी हुई फिर गेंद बहुत अच्छी गेंद और बोटिंग की है, स्टंप पे लगा, रनआउट की अपील अभिषेक ताम्रकार की। थर्ड अंपायर को रिफर किया है स्क्वायर लेग अंपायर राणा प्रताप सिंह ने। डिसीजन पेंडिंग है। मैं कह रहा था अभिषेक ताम्रकार अच्छे कदकाठी की अच्छी गेंदबाजी करते हैं, अभी सदी हुई गेंदबाजी कर रहे थे। उन्हें ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बैट्समैन ऐसा कोई मौका ले नहीं रहते। बहुत ही नज़दीकी मामला। मुझे तो लगता है सुधाकर शायद ये आउट है। हाँ, बेल्स तो बाहर हो गई है। बहुत अच्छा शॉट लिया कैमरामैन ने। इस फ्रेम से तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि बल्लेबाज को डगआउट में जाना पड़ेगा, किंतु अंतिम निर्णय और निर्णय आ चुका है एम्पायर का, जो कि अंतिम निर्णय होता है, आउट दिया गया है। और मनोज सिंह आउट होकर पवेलियन में वापस। अभिषेक ताम्रकार ने अपने फॉलो थ्रू में आकर पैर से गेंद को विकेट की ओर। बढ़िया गेंद पूरी तरह बल्ले के बीचों बीच नहीं आया और विकेट ले लिया है ताम्रकार ने। अच्छी गेंदबाजी, जिसकी जरूरत बिल्कुल नहीं थी इंपीरियल टाइगर्स को, वही हुआ। 3 विकेट पलक झपकते ही खो दिए हैं। शानदार ओपनिंग स्टैंड, लेकिन ये शॉट पूरी तरह बल्ले के बीचों बीच नहीं आया। आसान सा कैच, लेकिन कहा जाता है क्रिकेट में कोई भी आसान नहीं होता, समय चाहिए। लेकिन यहां पर बड़ा शॉट खेल दिया है, गगनचुंबी छक्का। अभी उदय ने अपनी इंटेंशंस क्लियर कर दी हैं और ऐसे शॉट्स की जरूरत भी इंपीरियल टाइगर्स को। कल भी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी, आज उसी फॉर्म को बरकरार रखते हुए यहाँ पर शानदार शॉट और ऐसे जतिन सक्सेना गेंदबाजी के लिए। और यहाँ पर खेल दिया है डीप मिड विकेट की दिशा में। 6 रन मिलेंगे, इंपॉर्टेंट रन आते हुए इंपीरियल टाइगर्स के लिए, और इसकी जरूरत भी। शानदार शॉट, तो जरूरत कि वो क्रीज पर टिके रहें। और यहाँ पे बड़ा शॉट खेल दिया है, शानदार गगनचुंबी छक्का, बेहतरीन, कमाल। और इसी की जरूरत इंपीरियल टाइगर्स को। सबसे अच्छी बात, दीपांशु सीधे बल्ले से खेला, और जब आप ऐसे खेलते हैं जो एलिमेंट ऑफ रिस्क है वो बिल्कुल। और मैचेस काफी एक्साइटिंग होते जा रहे हैं। मैचेस एक्साइटिंग होते जा रहे हैं और आते ही अनुराधा ने लगवा दिया है छक्का। कमाल कर दिया अनुराधा आपने। बस आप देख लो, जिस तरह से मैं कमेंट्री बॉक्स में आई हूँ, प्लेयर्स में भी जोश आ गया है। और सॉरी जी, आप में भी आ गया जोश। जी हाँ, मेरे में तो जोश जब से हम शोज कर रहे हैं। एवरग्रीन मारू। Thank you, Sori. Manoj picks boundary of the first ball of the bowling of Vishal Vishwakarma. Played to the fine leg region for a boundary. This partnership has slowly brought the Imperials back into the game. Dipanshu. Team. Look at that! Magnificent hit! Straight over the bowler's head, and it went like a bullet. I would like to see the replay of this shot. Was the bowler trying to take a return catch, or was he fending himself? No, there was no attempt for a return catch. The ball went through even before he reacted. Good shot that. Ah, in the air. Manoj and goes big. Bang! Wow, what a stroke! In the range, Manoj goes big, clears the mid-wicket fielder for another maximum. Good shot that. Should keep him tight for this over at least. Now that the Another one. Manoj. Ovi. Yes, indeed. Biggie. he is bowling outside the off stump, and with the height that Manoj has, he can pick even the shot of length. If he comes under the ball, he's going to clear the fence. And what a bat swing this guy has. If he times the overs back, smiles on their faces.
This is what I was talking about. A boundary more could make this a 20 over. I would like to see how many runs they've got this in this over. I think more than 20. Well, this over has changed the course of the game. Two brilliant hits by Manoj, followed it up by a boundary. 40 odd runs required of last 5. It is very, very doable. Oh, That's in the air and he has holed out. Wow! Maru, Prateek has taken a big, big wicket. Let me tell you, Manoj has gone for 43 and it's certainly a huge wicket. Wow! Look at this. How cricket can change around in very, very short span of time. Question is, can he hit from the ball 1? That's in the air! 6! Dunked away! That's a biggie! It's difficult. You hit a ball to the long on fence. First ball that you receive for a 6. For a short ball, dispatched to the long on fence. Ball was climbing on him, I thought. But still, He made the right. पटकी हुई गेंद और फाइन लेग के खिलाड़ी के पास जैसे होती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। ये तो मौके को देखते हुए चौका मारा है इन्होंने, ये बात तो कहनी पड़ेगी। फील्डर फाइन शॉट, फाइन लेग के फील्डर इसे रोकने का या कैच करने का प्रयास तो जरूर कर रहे थे, किंतु गेंद ने उन्हें फिर पटकी हुई गेंद बहुत अच्छी तरीके से उसे थर्ड मैन में दिशा दिखाई गेंद को। सिर्फ अभ्युदय कांत ने बहुत ही इंटेलिजेंट बैटिंग मैं कहूंगा अभ्युदय कांत की। पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर उसे हल्के से थर्ड मैन में की ओर खेल दिया 4 रनों के लिए, क्योंकि थर्ड मैन का फील्डर बहुत ही स्क्वायर खड़ा है। और एक कॉटन बॉल आउट। विक्रांत ने आते ही अपनी पहली गेंद पे अभ्युदय कांत आउट होके पेविलियन में वापस। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी और उसे फॉलो किया खुद ही कैच पकड़कर गेंदबाज ने। और गेंद को उठा के बहुत ही बेहतरीन शॉट, कवर के ऊपर से मारा, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने बहुत अच्छी कोशिश की लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए और सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही अच्छा शॉट, ये बहुत अच्छा स्ट्रोक है ये, और ये शॉट एकदम सही समय पे आया है। इंपीरियल्स के बल्लेबाज ऑफ साइड और ऑन साइड दोनों तरफ बहुत अच्छे से प्रहार कर रहे हैं। ये शॉट लगाना इतना आसान नहीं है। इनसाइड विक्रांत, अगली गेंद बैकफुट में विक्रांत, बहुत अच्छी फील्डिंग और रन आउट का मौका। बहुत अच्छी फील्डिंग विक्रांत की अपनी ही गेंद पर। एक विकेट और गिर गई यहां पर इंपीरियल्स की। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई दोनों बल्लेबाजों में, और क्या ये ब्रेक थ्रू मैच को पलट सकता है मोहन? बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं ऐश्वर्या मौर्य, जब तक क्रीज में हैं कुछ कहा नहीं जाता। बहुत अच्छे विक्रांत की अगली गेंद, छोटी गेंद ऐश्वर्या मौर्य ने बैकफुट में जाके बॉलर के ऊपर से मारा है लॉन्ग ऑन दिशा में 4 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट, बहुत गजब की बैटिंग। माफ करना, सौरभ खैरवार ने बहुत ही अच्छा शॉट मारा इसे बॉलर के ठीक बाजू से मिड ऑन लॉन्ग ऑन दिशा में 4 रनों के लिए। बहुत ही क्रूशियल चौका मारा है ये मध्यम तेज गति के गेंदबाज सौरभ खैरवार ने। पिछली कुछ गेंदों में आपको क्रिकेट का हर लेके जतिन सक्सेना, छोटी गेंद और उसे उठा के मारा है और ये लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के हाथ में जा रही है। अभिषेक ताम्रकार ने इसे आसानी से कैच किया और ये आउट। शायद बहुत ही सही समय पर एटी को ब्रेक थ्रू मिला है। इस समय एक विकेट और लेने के बाद जो नया बल्लेबाज क्रीज पर आएगा उसे थोड़ा तो दबाव होगा, सेट होने का टाइम नहीं मिलेगा उसे, तुरंत चार्ज कर नहीं है। शुभम सिंह आए गेंद पर, पहली गेंद को उठा के मारा है सीधा स्क्रीन के तरफ, सीधा 4 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट, शुभम सिंह आते ही पहली गेंद पर ठीक बॉलर के सर के ऊपर से स्क्रीन के बाहर, एक टप्पे पे 4 रनों के लिए 171 रन 7 विकेट पर।
एक रन और ये उठा के मारने की कोशिश की ऐश्वर्या मौर्य ने और ये सीधा विशाल के हाथों में कैच आउट हो गए। मैं जो कह रहा था वही हुआ, गेंद टर्न हो रही है, हल्की स्पिन हुई, ऊपर डाला ऐश्वर्या मौर्य। एंटरप्राइजिंग शॉट, छक्के से मैच जिताना चाहते थे अपनी टीम को। आउटरेज लगी, गेंद बल्ले पे आई नहीं ठीक से और पॉइंट की दिशा में खड़े विशाल विश्वकर्मा ने उसे कैच को लपक लिया। विक्रांत की अगली गेंद हल्के हाथों से खेला और वही कप्तान का थ्रो जतिन सक्सेना का और एक रन पूरा। और इस तरह से इंपीरियल्स ब्लू ने ये मैच 2 विकेटों से जीत लिया है। 175 रन का लक्ष्य उन्होंने 19.4 ओवर में 8 विकेट खो के अपना ये मैच जीता। 2 विकेटों से ये मैच जीता। 175 रन का लक्ष्य को 19.4 गेंदों में पूरा किया। Good evening, everyone. Welcome to the presentation area. Another exciting match between AT Solitaires Raipur and Imperial Tigers Durg. And Imperial Tigers Durg won because of their brilliant chase. I'd like to start the presentation by mentioning the sponsors: ONGC, ACC Cement, JK Lakshmi Cement, Jindal Power and Steel, and Naresh Trading. And on the presentation dais, we have with us Mr. Manish Pandey, Chairperson CGCL, Mr. Pradeep Singh from ACC, and Mr. Neeraj Kumar from Voltas. Now, I'd like to call the captain of losing team, Jatin Saxena. Jatin, tough luck. बताइए आपके हिसाब से क्या कमी रह गई? ये वाला मैच काफ़ी अच्छा हुआ। हम लोग भी अच्छा बैटिंग बॉलिंग की है। सामने वाली टीम भी बहुत अच्छी उन्होंने बैटिंग भी करी और बॉलिंग में भी अच्छा करा। बस मुझे लगता है जो हार जीत का डिफरेंस रहा वो फील्डिंग रहा हमारी, जो कैचेस मिस किए और सब मैचेस में हमारे हर मैच में कैच मिस हो रहा है हमारे, तो उससे फ़र्क पड़ रहा है मुझे लग रहा है, क्योंकि हम थोड़े मैचेस में बैटिंग बॉलिंग इंप्रूव कर रहे हैं लेकिन फील्डिंग वही है। एब्सोल्युटली, मैं भी आपसे यही बोलने वाला था। जैसे क्रिकेट टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, अ कैच लॉस्ट इज अ मैच लॉस्ट। और आपको लगता नहीं कि आपने अभिदे और मनोज सिंह की जो जोड़ी बनी थी मिड ओवर्स में, उसको ब्रेक नहीं कर पाए आप, जिसकी वजह से वो टर्निंग पॉइंट रहा? बिकॉज आपको अर्ली तो काफ़ी सक्सेस मिला था। तो मैं फिर कहना चाहूँगा क्योंकि दोनों के ही अर्ली स्टेजेस पे ही कैच छूटे थे, तो अगर वो कैचेस हो जाते तो वो डिफरेंस हमारे लिए बहुत बड़ा होता, क्योंकि उन्होंने जस्ट अपनी इनिंग स्टार्ट ही करी थी। एब्सोल्युटली, एंड आपकी टीम ने बहुत ही फॉर्मिडेबल स्कोर बनाया था, 174, एंड अनदर रिकॉर्ड फॉर दिस टूर्नामेंट, ब्रिलियंट 97 बाय सिद्धार्थ चंद्राकर। आपकी तरफ से बहुत फॉर्मिडेबल स्कोर था, बट एनीवे there has to be one winner, so all the best for your future matches. Thank you. All right, now I'd like to call the captain of winning team, Abhyuday Kant Singh. अभ्युदय, विनिंग स्ट्रीक कंटिन्यूज, दूसरा मैच आप जीत चुके हैं। बताइए सबसे पहले क्या स्ट्रैटेजी के साथ उतरे थे? सारी चीजें कवर हो गई हैं ऑब्वियसली, तो कैसा लग रहा है? स्ट्रेटजी तो थी कि कम में रोकेंगे, बट विकेट देख के ऐसा लगा कि अच्छा आ रहा है बैट पे, तो हमारा था कि चेस हो जाएगा। आपके जो प्लेयर्स शुरू में उतरे थे, संजीत और मनोज, तो बहुत ही अग्रेसिवली 3 ओवर में 33 हो, लेकिन उसके बाद मोमेंटम टूटा, दोनों की विकेट गई, बट फिर बाद में आपने और मनोज ने बहुत ही बेहतरीन 81 रन से पूरी उसको संभाला है। सो आगे की आपकी दो आपका बॉलिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम रही है, आपके एक्सपेंसिव ओवर्स अभी भी रहे हैं लाइक लास्ट मैच, तो आगे के फ्यूचर मैचेस के लिए क्या आपको लगता है किस चीज़ पे वर्क करना है? बॉलिंग पे ही वर्क करना है, बट आज का विकेट कुछ ज़्यादा ही इजी था बैटिंग के लिए, तो हम वर्क करेंगे उसमें, और बाकी सब तो ठीक है। एनीवेज, आज का विन एंजॉय करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर मैचेस। थैंक यू। ऑलराइट, वील स्टार्ट विद द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन नाउ। आईड लाइक टू कॉल मिस्टर नीरज कुमार to present the Naresh Safe Hand Award, and it goes to Vikrant Rajput, AT Solitaire. Now I'd like to call Mr. Pradeep Singh to present the ACC Maximum Sixes Award. It goes to Manoj Kumar for brilliant sixes.
And now the big one. JK Lakshmi, Man of the Match Award. I'd like to call Mr. Manish Pandey, Chairperson CGCL. And it goes to Siddharth Chandrakar, 80 Solitaire, for his brilliant 97. Highest score in this tournament. Congratulations to the winning team. That's all for now.